हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, क्या रीजन है या नॉर्मल ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, इस बारे में बात करेंगे। वजीरेक्स के जो हैक हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, FTX के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे आज रिवील होने वाली है सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी HBO के ऊपर। क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका मार्केट में, नेगेटिव वे में पड़ सकता है। कई जगह पे ये चीज़ आ रही है कि नहीं है तो एक बड़ा फट हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा इसको आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट 1.7% डाउन मार्केट कैप। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 57.0848% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स न्यूट्रल में है 49 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप थोड़ा सा लाल देखने को मिल रहा है। BTC 1.55% डाउन। इथीरियम 2.60% डाउन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे जब ये वीडियो बना रहा हूँ। बिटकॉइन का करंट प्राइस है 62,659। क्या हुआ, कल के दिन बिटकॉइन ने 64,000 का एक पंप लगाया। एक कैंडल बनी है हमारी रात के 1:30 बजे वाली, और वो फिर से हमें जो हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है वहीं ले आई। हो क्या रहा है, ये जो जोन है जिसको ब्रेक करना जरूरी है, उसके ऊपर अगर आप देखें हमारी कोई भी कैंडल बनी ही नहीं है। और हम लोग इस जोन के अंदर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 30 सितंबर से इसी जोन के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। इससे नीचे जरूर कैंडल बनी थी यहाँ पे, पर वो छोटे टाइम फ्रेम पे बनी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। तो जब तक ये एरिया हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक आपको बिटकॉइन का इसी तरीके से मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या हुआ एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे, स्पेसिफिकली कोई ऐसा बहुत बड़ा रीजन नहीं है। मार्केट जो हल्का फुल्का 1000-1500 डॉलर नीचे आए, इतना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चलता ही है। अगर अपडेट्स की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो यूएस मार्केट डाउन जरूर है। S&P 500 0.96% डाउन है, और नेस्डेक की बात करेंगे 1.18% डाउन है। इसका रीजन था राइजिंग बॉन्ड यील्ड, जिसका इंपैक्ट यूएस मार्केट में देखने को मिला है, और उस वजह से थोड़ा मार्केट जो है यहाँ पे डाउन है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो है यहाँ पे हरिकेन मिल्टन। ये तूफान है बेसिकली एक, जो अभी यूएस में चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, थोड़ा ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा बड़े लेवल पे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है अगर कुछ यहाँ पे होता है। तो फिलहाल आप लोगों को मैं खाली इसलिए ही बता रहा हूँ कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट में फिलहाल के लिए यहाँ पे चल रही है। खैर अभी इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होता हुआ मार्केट में नहीं दिख रहा है हमें। वजीरेक्स हैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वजीरेक्स हैक को लेके हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब फाइनली ये अपडेट आ रहा है कि जो वजीरेक्स के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे FIU से, IB से और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से यहाँ पे मिले हैं, और इन्होंने जो हैक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बताई हैं। इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है, पर हम लोगों को काफ़ी दिन से इस चीज़ का इंतज़ार था कि जो हैक हुआ है उससे रिलेटेड अगर FIU में बात होती है, FIU रजिस्टर्ड है, और मैंने पहले भी आपको बोला है यहाँ पे बाइनेंस भी FIU रजिस्टर्ड हुआ है, तो क्या उसका कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है गवर्नमेंट ऑफिशियल से अगर मिलेंगे तो वहाँ से भी हमें थोड़ी क्लैरिटी निकल के आ सकती है। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फड वीडियो को लेके आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, हमने उसको कवर नहीं किया था उस टाइम पे जब वजीरेक्स का टाउन हॉल हुआ था। उसमें एक वीडियो की क्लिप थी, उसको क्लिप को भी इन्होंने यहाँ पे हटा दिया। तो जो चीज़ें आ रही है ना वजीरेक्स या, वो धीरे धीरे नेगेटिवली उन्हीं के अगेंस्ट में यहाँ पे जा रही हैं। पहले हैक हुआ था उस टाइम पे भी लिमिनल और वजीरेक्स आपस में दोनों लड़ते रहे यहाँ पे, फिर दोनों अलग अलग हो गए। अब सबसे बड़ी चीज़ उस टाइम पे भी ये आई कि जब लिमिनल की गलती है, वजीरेक्स बार बार बोल रहा है, तो वो उनके अगेंस्ट में केस क्यों नहीं कर रहा है। वजीरेक्स ने ये बोला हम कर दें पर हम लोग इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जब भी आप कुछ वजीरेक्स से पूछो तो वो ये बोलते हैं कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते चीज़ों को, जबकि इस लेवल के केस में जब भी कुछ होता है तो एक्सचेंजेस पहले ही आके बताते हैं कि देखो हम ये करने वाले हैं, पर ये हर बार बोलते हैं कि हम डिस्क्लोज नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इन्होंने करा है नहीं करा है पता नहीं, फिलहाल इस बारे में ऑफिशियल नहीं है। पर हाँ, अगर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं तो कुछ पॉजिटिव होता हुआ अगर वहाँ पे बनता है FIU की वजह से, हमें शायद आने वाले टाइम में बनता हुआ देखने को मिल सकता है। FIU की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि अगर हैक हुआ है तो वो फंड यहाँ पे वापस दे, अगर ये FIU में रजिस्टर हुए भी हैं तो। लेकिन अगर ऑफिशियल्स चाहें तो यहाँ पे कुछ सेटिंग कर सकते हैं बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच, जो इतना बड़ा फंड इतने सालों से चल रहा है, अगर वो रिजॉल्व किया जाए यहाँ पे तो शायद कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हमें होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। FTX को लेके अपडेट है यहाँ पे। FTX से जो रीपेमेंट होने वाला था क्रेडिटर्स को, वो यहाँ पे फाइनली अप्रूव हो गया हुआ है। एग्जैक्ट क्या प्लान है इसका वो एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है, पर फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि वो हो गया है। जल्दी ही आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो क्रेडिटर्स को रीपेमेंट करने का प्रोसेस है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें काफ़ी जो है वो कैश में होने वाला है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर वो अमाउंट
फिर से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो कुछ पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल सकता है। 14 से 16 बिलियन डॉलर के करीब करीब वो फंड है यहाँ पे, तो बड़ा अमाउंट है। अगर वो मार्केट में आता है तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट उसका हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ फिलहाल की जो आज होने वाली है वो होने वाली है यहाँ पे HBO में सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी जो है यहाँ पे रिवील होने वाली है। पॉली मार्केट में इसके ऊपर भी यहाँ पे जो है बेट चल रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको बताता हूँ, वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी बात करी थी यहाँ पे। तो HBO ने क्या, HBO डॉक्यूमेंट्री ने एक ट्रेलर डाला था, एग्जैक्टली मुझे दिन याद नहीं है, 3-4 दिन पहले की बात है। वहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि हम एक आइडेंटिटी रिवील यहाँ पे करने वाले हैं, और इन्होंने ये बोला था, आइडेंटिटी रिवील वर्ड बोलना गलत हो जाएगा, उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि सतोशी नाकामोटो है कौन। आइडेंटिटी रिवील वर्ड उन्होंने नहीं बोला था, पर उसको मार्केट में चेंज कर दिया गया। तो उन्होंने बताया था कि सतोशी नाकामोटो कौन है, इस बारे में हम बताने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें अब पॉली मार्केट में कई सारे यहाँ पे प्रेडिक्शन चल रहे हैं। इसमें से लेन के बारे में एक टाइम पे हाईली चांसेस थे कि लेन है, पर ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से 11-12 में इनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। इसके अलावा काफ़ी सारे नाम है यहाँ पे। निक को लेके सबसे ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, 28.7% की शायद यही है, पता नहीं। पर मेरा मानना है कि उस HBO की डॉक्यूमेंट्री में कहीं नहीं पता चलने वाला कौन है। हाँ, हो सकता है कई लोगों के बारे में बोलें कि हाँ ये हो सकते हैं, यही सब यहाँ पे चलेगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे कि इसमें भी ना कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट करने की चांसेस होंगे। मैनिपुलेट नेगेटिव टर्म्स में नहीं है, पॉजिटिव टर्म्स में है ये। HBO बहुत बड़ी चीज़ है, रीच बहुत ज़्यादा है उसकी। अगर वो कुछ चीज़ को दिखाता है इस तरीके से, लोगों तक वो चीज़ पहुंचती है। जितना मैंने ट्रेलर देखा है और जितना मेरे को समझ में आया है यहाँ पे, उसमें होने वाला यही है कि क्रिप्टो को, या बिटकॉइन को इनफैक्ट बोलना सही होगा, क्रिप्टो को नहीं, बिटकॉइन को एक पॉजिटिव वे में लेके जाया जाएगा वहाँ पे, और एक पॉजिटिव इमेज बनाई जाएगी। और हो सकता है ये इमेज भी प्री प्लान्ड हो यहाँ पे। जब ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसे बड़े नाम मार्केट में आएंगे तो प्लानिंग भी उसी ढंग से यहाँ पे हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि उस HBO की डॉक्यूमेंट्री के बाद, मैं प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, एक चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि हर बार क्या होता है जब भी हम लोग कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, लोग उसको प्राइस के एंगल पे ले जाते हैं कि अच्छा आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव होगा तो अच्छा प्राइस बढ़ जाएगा। हर चीज़ को प्राइस के वे में मत देखो, प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ेगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करो यहाँ पे। और एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कई बार जब मैं चीज़ों के बारे में बोलता हूँ तो लोग ये बोलते हैं अरे ये मत बताओ, हमें प्राइस बताओ कब बढ़ेगा। यार प्राइस अगर मुझे पता होता कब बढ़ेगा तो मैं अपने घर बार बेच के 100x से बिटकॉइन को लॉन्ग या शॉर्ट कर देता उस टाइम पे। मेरे को क्या पता प्राइस कब बढ़ेगा, इवन किसी को नहीं पता। माइक्रो स्ट्रेटेजी वाले बार बार DCA कर रहे हैं, जब उनको प्राइस पता होता तो वो एक ही बार खरीद लेते हैं। ब्लैक रॉक हर थोड़े दिन बाद उनकी ETF में बाइंग हो रही है, तो किसी को नहीं पता एग्जैक्टली प्राइस कब मूव होने वाला है। यहाँ पे क्या दुनिया भर में चल रहा है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश अपने चैनल में करता हूं यहाँ पे। तो अगर आप ये सोच के खाली मेरा चैनल देख रहे हैं कि मैं अब आपको ये बताऊंगा प्राइस कब बढ़ने वाला है, तो प्लीज़ कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम आप बर्बाद मत करिए। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी जन आपको ये बता सकता है कि कब प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का। हाँ, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कई बार वो सही होता है, कई बार वो गलत होता है यहाँ पे। तो ये मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाली है, और इसका इम्पैक्ट जो है लोगों के सोचने पे पड़ेगा। लोग शायद जो नेगेटिव सोच रहे हैं वो पॉजिटिव सोचेंगे। फिलहाल डॉक्यूमेंट्री आई नहीं है यहाँ पे, पर मेरा जितना मेरे को समझ में आया उस ट्रेलर को देख के, और जो US में चीज़ें चल रही हैं उसको देख के, वो जो डॉक्यूमेंट्री होने वाली है ना वो पॉजिटिव होने वाली है मार्केट के लिए। और लोगों की सोच शायद थोड़ा बदलेगी वो, कि हाँ हम जो बिटकॉइन को समझ रहे हैं, जिनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद इसका इम्पैक्ट आपको प्राइस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट पे मुझे उम्मीद है उस चीज़ का ज़रूर एक हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और किसी का नाम सामने नहीं आने वाला जहाँ से आपको 100% पता चल जाए कि कौन सतोशी नाकामोटो है यहाँ पे। इतना वो एक अलग ही पूरी अलग चीज़ है। और अगर इतना आसान होता आइडेंटिटी रिवील करना, या शायद वो होते अब, या वो चाहते कि हमें आगे आना है, तो वो बहुत पहले हो गया होता। उसके लिए इतने साल का हमें वेट यहाँ पे नहीं करना पड़ता। तो ये देखा इस अपडेट करंटली जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ आप लोगों का कमेंट है, कुछ आप लोग पूछना चाहें, कुछ आप लोग बताना चाहें, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से सारे अपडेट्स आपको क्विकली मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।